हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना डिप्लोमा आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल से एफिलिएटेड किसी कॉलेज से कर रहा है और जिस बच्चे का ब्रांच मैकेनिकल है, तो देखो बेटा, मैकेनिकल वाले बच्चों को 6 सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स। तो आज हम लोग इसी डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखो बेटा, नया सब्जेक्ट है। एक बात आप समझ लो कि ये वाला सब्जेक्ट प्योर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। न्यूमेरिकल यहां से आता है ना। अभी इसका नाम कर दिया गया डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। इससे पहले इसका नाम था एलिमेंट्स ऑफ मशीन डिजाइन। ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स बोलो, एलिमेंट्स ऑफ मशीन डिजाइन बोलो, या सिर्फ और सिर्फ मशीन डिजाइन एमडी बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इतना आप समझ लो कि भैया ये है आपका प्योर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। प्योर न्यूमेरिकल का मतलब क्या होता है कि जब आप एग्जाम में जाओगे ना, तो थ्योरी तो पूछेगा आपसे, ऐसा नहीं कि थ्योरी नहीं पूछेगा, थ्योरी पूछेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ थ्योरी करके आते हो तो आपको पास नहीं किया जाएगा। आपको न्यूमेरिकल भी यहां पर करना पड़ेगा। और न्यूमेरिकल जो है बेटा वो बड़े बड़े हैं, है ना। मानकर चलो, जब बहुत सारा न्यूमेरिकल आप कर लोगे ना, कम प्रैक्टिस करोगे, तो कहीं पर आपको भी कंफ्यूजन होगा। तो इस सब्जेक्ट को आपको आराम आराम से और फोकस करके पढ़ना है। डिमांड बहुत ज्यादा था, बच्चों के कॉल भी आ रहे थे कि नहीं सर आप पढ़ाओ आप पढ़ाओ। तो चलिए भैया, आपकी बात हमने मान ली, तो आप मेरी बात मान लो कि एक रूटीन जरूर बना लेना कि एमडी आपको सप्ताह में 4 से 5 दिन 2-2 घंटे के लिए पढ़ना है। इतना आप पढ़ोगे, नो डाउट बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। जहां पर फेल के बारे में नहीं सोचना है। जो बच्चा रूटीन से नहीं पढ़ेगा वही फेल होगा। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा दिया आपने पढ़ लिया आप पास हो जाओगे। भाई प्रैक्टिस यहां पर करना पड़ेगा। तो जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा, जो बच्चा रूटीन में रहेगा, वही सब्जेक्ट को पास कर पाएगा। क्योंकि होता क्या है बेटा, 50% बच्चे सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। कम ही बोल रहा हूँ, ज्यादा बच्चे मान के चलो 10 बच्चे हैं, 5-6 बच्चे से बैक लगा ही लेते हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट में पढ़ना स्टार्ट करते हैं और लास्ट मोमेंट वाला सब्जेक्ट ये है ही नहीं। ठीक है, चलिए तो इसके सिलेबस को आप देखिएगा। तो यूनिट नंबर 1 बहुत बड़ा सा दिख रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है, बेसिक थ्योरी। तो इसमें मैं क्या करूंगा बेटा, जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है ना, सभी लगभग कवर अप कर दूंगा, है ना। तो इसमें आपको परेशान नहीं होना कि थ्योरी है तो सर क्या करें, पूरा थ्योरी है, मैं आपको पूरा थ्योरी यहाँ पे कवर अप कर दूंगा यूनिट नंबर 1 में। ठीक है, चले अब आते हैं यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 2 में अपन को पढ़ना है कटर ज्वाइंट हो गया, नकल ज्वाइंट हो गया, इन सब के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, लीवर का जो डिजाइन है वो अपन को पढ़ना है ना, बेरिंग वगैरह पढ़ना। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा दूंगा, तो परेशानी आपको कहीं पर भी नहीं होगा। ठीक है, चलो उसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 3 में। आपको कपलिंग पढ़ना है ना, गियर पढ़ना है, साफ्ट पढ़ना है, की पढ़ना है। ये 4 टॉपिक्स आपको पढ़ने, चारों टॉपिक्स में करवा दूंगा, परेशान नहीं होना है। न्यूमेरिकल इसमें भर के है। ठीक है, चलो यूनिट नंबर 4 क्या है, डिजाइन ऑफ पावर स्क्रू, है ना। पावर स्क्रू का डिजाइन आपको यहाँ पे पढ़ना है, जहां पर आपको जैक वगैरह सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। अच्छा है, जब आप पढ़ोगे ना चीजें समझ में आएंगी। इसमें आपको स्प्रिंग भी पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें आपका पूरा न्यूमेरिकल है, ये आपके टॉपिक्स रहेंगे, है ना। उसके बाद यूनिट नंबर 5 में डिजाइन ऑफ फास्टनर यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, चलिए तो कुल मिलाकर 1 यूनिट आपका थ्योरी का है और 4 यूनिट आपका प्योर न्यूमेरिकल का है। तो अगर आप मानकर चलो कि 3 से 3.5 यूनिट भी पढ़ते हो, 3 पढ़ लो या 3.5 पढ़ लो, 4 पढ़ लो, आपका काम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, पढ़ना तो आप स्टार्टिंग में पूरा ही, है ना। जो आपको लगेगा कि कुछ टफ है तो उसको आप थोड़ा बहुत छोड़ सकते हो, निगलेक्ट कर सकते हो, है ना। 3, 3.5, 4 भी पढ़ोगे, आपका काम अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसके लिए मैं कोई डेमो लेक्चर्स नहीं देने वाला हूं। क्यों डेमो लेक्चर्स नहीं देने वाला हूं बेटा, क्योंकि टाइम की कमी। अभी डेमो खोलूंगा, है ना। अभी डेमो अगर मैं देता भी हूँ, थ्योरी का डेमो देना पड़ेगा। अगर थ्योरी का डेमो दूंगा तो आपके दिमाग में बैठेगा कि अरे यार ये तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसके लिए कोर्स की क्या जरूरत है। तो भैया आप डायरेक्टली सीधे कोर्स में मिलो, सारी चीजें समझ में आएगी आपको। पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने मुझसे मैथ्स हो गया और मैं खुद ही पढ़ा रहा हूं, तो आपको परेशान नहीं होना। ठीक है, फीस मैंने कितना रखा है, फीस रखा है आपका 499। इसकी वैलिडिटी मैं कर दूंगा 1 साल के लिए, क्योंकि अगर किसी बच्चे का बैक भी लगता है या तो लास्ट मोमेंट बच्चा कोर्स लेता है, तो उसको दोबारा पढ़कर वो दे सकता है। क्योंकि भैया मैंने क्या बोला कि बैक बहुत ज्यादा लगता है इसमें। ठीक है, चलिए तो कोर्स आपको कहां से मिलेगा, आपको बेसिकली मेरा ऐप डाउनलोड करना है, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं। जब आप ऐप डाउनलोड कर लोगे, होम पेज पर आपको यहां पर दिखेगा आरजीपीवी डिप्लोमा,
तो जब आप RGPV डिप्लोमा में जाओगे तो ये वाला कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा। फीस रहेगा 499, आप वहां से परचेस करके आराम से कंटेंट में जाकर वीडियोस को देख सकते हो। अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत होता है तो इसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हो, अगर कोर्स लिंक नहीं मिल रहा या तो कोई भी डिटेल हो, है ना। और मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम से 10 दिन पहले, है ना, अभी क्या थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब होगा, है ना, रमजान है तो अभी धीरे धीरे क्लासेस में ले रहा हूँ। ईद में घर जाऊंगा, ईद के बाद आऊंगा तो फिर ज्यादा कुछ काम मेरे पास वैसा है नहीं, ठीक है। तो उसके बाद मैं जल्दी करवा दूंगा, थोड़ा ही मान के चलो कि 20-25 दिन चीजें स्लोली होंगी, लेकिन उसके बाद अगला जो महीना होगा उसमें पूरी चीजें मैं अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगा, तो आपको भी समय मिल जाएगा, है ना। चलिए तो अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।